नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल का वोटर लिस्ट वाला कांड जो है, अब वो देश की सुप्रीम अदालत में पहुंच गया है, देश के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सारे सबूतों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने रख दिया है। और एक बड़ी बात, हम और आप तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि ममता बनर्जी ने आखिरकार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उसकी बड़ी वजह भी बताऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में होगा। और अगर तृणमूल कांग्रेस ने जिन सबूतों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने रख दिया है, अगर उन सबूतों का सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है और सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला सुनाया था कि जितने वोट काटे गए, अगर जीत हार का अंतर उससे कम में होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा। तो बंगाल को लेकर एक ऐसा हिस्टोरिकल जजमेंट आ सकता है जो पूरे के पूरे देश की राजनीति को बदल देगा। और सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस के पहुंचने के साथ ही एक सवाल जो उठकर खड़ा हो रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल में कब तक टिक पाएगी शुभेंदु अधिकारी की सरकार, आखिर पश्चिम बंगाल में कब तक राज कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक बड़ा दांव चलते हुए अभी तक मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ये छोटा मोटा दांव नहीं है, इसको ये मत समझिएगा कि ममता बनर्जी ने जिद पकड़ ली है, ये एक बड़ा दांव है। तो क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वो पूरी स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिए और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो स्पेशल व्यूअर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। और तृणमूल कांग्रेस ने आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर मुख्य न्यायाधीश की बेंच यानी जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने क्या गुहार लगाई है, अब सीधे सीधे खबर बता देता हूं। तृणमूल कांग्रेस जो है वो पश्चिम बंगाल में 31 सीटों के नतीजे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उन्होंने सीधे कहा कि वहां जीत का जो अंतर है वो एसआईआर में जितने वोट काटे गए थे, जितने मतदाताओं के नाम काटे गए थे, उससे कम है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस ने यह दावा किया है कि बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में हार जीत का अंतर जो रहा वो एसआईआर में काटे गए वोटों से कम है। सोमवार को टीएमसी सांसद और वकील जो कल्याण बनर्जी हैं, आपने बहुत सारे बयान उनको आपने सदन के अंदर आपने बहुत बार उनको आपने सुना होगा। कल्याण बनर्जी पहुंच गए तृणमूल कांग्रेस की याचिका लेकर, किसके पास? जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के पास। तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के पास वो पहुंच गए। और बेंच बंगाल में एसआईआर प्रैक्टिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य नेता बंगाल में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ नई याचिका दायर कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला हुआ। और बाकायदा तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद है कल्याण बनर्जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक मामले में उनके कैंडिडेट की हार 862 वोटों से हुई, जबकि उस सीट पर 5000 से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। यानी वोटर लिस्ट से नाम कितने काटे गए? 5000। और जबकि हारा कितने वोटों से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार? सिर्फ और सिर्फ 800 वोटों से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो 5000 नाम ना काटे गए होते तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हो सकती है। इतना ही नहीं, सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि टीएमसी और भाजपा के बीच कुल वोटों का अंतर जो था वो करीब 32 लाख था, जो हम लोग भी लगातार कह रहे हैं। और ये भी कहा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भैया जो वोट बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस यानी 32 लाख ज्यादा वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली पश्चिम बंगाल में, जबकि वोट डिलीशन के खिलाफ 35 लाख अपीलें अभी पेंडिंग है। यानी 35 लाख लोगों ने अपीलें कर रखी है उनका नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के खिलाफ। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से भी रिप्लाई आया। चुनाव आयोग ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे मामले में सभी सही उपाय इसी में याचिका दाखिल करना है। आयोग का कहना है कि एसआईआर और उससे जुड़े विवादों में इसी प्रक्रिया के तहत जवाबदेही तय की जाती है। और तृणमूल कांग्रेस की ओर से
फिर उसके बाद जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया उस पर पलटवार करते हुए टीएमसी की ओर से जो वकील पेश हुई थी, सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट को बताया कि अपीलीय ट्रिब्यूनल्स में जो अपीलें पेंडिंग है, जिस रफ्तार से वो काम कर रही है, उन्हें इसको निपटाने में 4 साल लग सकते हैं। और हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का आंकड़ा भी आपको बताऊंगा, लेकिन अब इस तथ्य को आप अच्छी तरह से समझिए कि भैया टीएमसी कह रही है कि जितने नाम काटे गए उससे कम वोटों से जीत हार का फैसला हुआ, बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। बाकायदा उन्होंने सीटों की संख्या भी बता दी है और वो कह रहे हैं कि भैया इस पर अब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इन 31 सीटों के बारे में फैसला करना चाहिए और जाहिर सी बात है कि जब इन 31 सीटों की बात आएगी तो तथ्य और आंकड़े कई अन्य सीटों के निकल कर सामने आएंगे। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि भैया इसके लिए जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है उस ट्रिब्यूनल में जाइए। टीएमसी ने साफ कह दिया कि उनकी जो रफ्तार है उस रफ्तार में तो उनको फैसला करने में, उसके बारे में पूरा तय करने में 4 साल का वक्त लगेगा। और मोटे तौर पर ये दैनिक भास्कर की खबर है जो उन्होंने बाकायदा आंकड़ों के साथ आपके सामने रख दिया था। और क्या आंकड़े रखे थे? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 में से 207 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली है। इस चुनाव में राज्य में ऐतिहासिक वोटिंग यानी 90% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। भाजपा को जो कुल वोट मिले हैं 2,92,24,804 वोट मिले हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 2,60,13,377 वोट मिले हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी से 32,11,427 वोट ज्यादा मिले हैं। यानी 293 सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि एक पे तो अभी मतदान कैंसिल हो गया था, तो 293 सीटों के हिसाब से औसतन एवरेजन भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर 10,960 वोट ज्यादा मिले हैं। और वहीं राज्य में एसआईआर अभियान के तहत कुल 91 लाख वोट काटे गए थे, यानी हर सीट पर औसतन 30,000 वोटों के नाम काटे गए। यानी जो औसतन ज्यादा वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर वो 10,960, मान लिया 11,000 के लगभग मिला, लेकिन जो नाम काटे गए थे वो हर सीट पर एवरेजन औसतन 30,000 वोटरों के नाम काटे गए थे। और 293 सीटों में से एक एक आंकड़ा गौर कीजिएगा, बड़े विस्तार से भास्कर ने भी बताया है। 293 सीटों में से 176 सीट पर जीत का अंतर 30,000 से कम था और 117 सीटों पर 30,000 से जीत का अंतर ज्यादा रहा। और इसमें से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी यानी पश्चिम बंगाल में 30,000 से कम मार्जिन वाली जो सीटें थी, उस 176 सीट यानी 176 सीट पर जीत का हार का फैसला 30,000 से कम मार्जिन से हुआ था। और उन 176 सीटों में से 128 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। आंकड़े और भी है और इन आंकड़ों की कहानी के साथ ही अब एक बार फिर से इस पर सवाल खड़ा हो गया है। आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा था, 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव परिणाम में तभी दखल दिया जाएगा जब बड़ी संख्या में मतदाता बाहर किए गए हो और वह संख्या जीत के अंतर को प्रभावित करती हो। जस्टिस बागची ने आयोग से कहा था कि मान लीजिए कि जीत का अंतर 2% है और 15% मतदाता वोट नहीं डाल सके तो हमें इस पर सोचना होगा, यह चिंता का मामला हो सकता है। यह मत समझिए कि बाहर किए गए मतदाताओं का सवाल हमारे दिमाग में नहीं है और बाकायदा उदाहरण दिए गए, कई तरह की बातें रखी गई, कई तरह के तथ्य रखे गए और इन तमाम तथ्यों के साथ तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इंसाफ मांगा, सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने न्याय मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो फैसला दिया वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है और वो भी आपको जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोग अपने दावों के संबंध में नए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि परिणामों के बारे में आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जिस पर विचाराधीन निर्णयों के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, उसके लिए एक स्वतंत्र अंतरिम आवेदन यानी IA की आवश्यकता है। वही वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने पीठ को बताया कि मौजूदा रफ्तार से, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, कि अपीलीय जो ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है उसको अपीलों का निपटारा करने में कम से कम 4 साल का वक्त लगेगा। मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा कि प्राथमिकता यह सुनिश्चित करनी होगी कि अपीलों का निपटारा शीघ्रता से किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मौका तृणमूल कांग्रेस को दे दिया है, उनको सीधे सीधे कह दिया है कि इस मामले में जो भी पक्ष हो, जो भी
अपनी बात कहना चाहते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस से कोई और हो, उन्हें न्यायालय के सामने आकर नई याचिकाएँ लगानी चाहिए और नई याचिका का मतलब है कि ये मामला फँसता हुआ नज़र आएगा और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब भी हो सकता है। अगर तृणमूल कांग्रेस ने बहुत ही अच्छी तरह से पक्ष रखा, शानदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट में तमाम तथ्यों को सामने रख दिया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है और शुवेंदु अधिकारी की दिक्कत बढ़ने का मतलब है मोदी और शाह की दिक्कत बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क टीएमसी ने रखे, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो पहले कहा था और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो अब कहा, इसके बारे में आपका क्या मानना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पूरी स्टोरी के बारे में आपका क्या मानना है? ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते-जाते फिर आपसे अपील करूँगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे चैनल को जॉइन कर सके, तो स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर भी हमारे चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।